कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिसके चलते आपका बैंक लोन रिजेक्ट हो जाता है? और ख़ास करके पर्सनल लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको कई सारे रीज़न बता के बैंक आपके लोन को रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी में और किसी इमरजेंसी कारण के चलते बैंक लोन अप्लाई करते हैं और लोन वहाँ पे उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो उनको उस टाइम पे काफ़ी परेशानी होती है और वो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी गलती है, कौन सी ऐसी कमी है कि हमारा जो पर्सनल लोन है वो रिजेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते आपके पर्सनल लोन को बैंक रिजेक्ट कर देता है और कौन से ऐसे आपको एहतियात कदम उठाने होते हैं जिससे आपके अमाउंट की आपके जो लोन है उसको रिजेक्ट ना हो और आपका जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो आपका लोन तुरंत अप्रूव्ड हो जाए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाए, आपको फ़ायदा मिल जाए और आपको परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आपको मैं पहला जो रीज़न बताऊंगा वो पहला रीज़न है आपका सिविल का लो होना। एक नंबर पे सिविल का लो होना, आपका सिविल का स्कोर जो है वो 650 से कम होता है तो पर्सनल लोन हमेशा आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपने सिविल स्कोर को हमेशा ठीक रखें और इस तरीके से रखें कि आपका जो सिविल का स्कोर है वो 650, 700, 750 से प्लस में रहे। जब तक क्रेडिट कार्ड या सिविल का स्कोर आपका 650, 700 के एबव नहीं रहेगा, कोई भी बड़े बैंक्स, रिकॉग्नाइज बैंक, गवर्नमेंट्स के बैंक आपको लोन अप्रूव नहीं करेंगे। और कोई एनबीएफसी संस्था या छोटे बैंक आपको लोन अप्रूव कर भी देंगे तो उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी हाई होगा और जो लोन का अमाउंट होगा वो काफ़ी कम होगा। तो इसके चलते आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए सिविल स्कोर पे पहले आप ध्यान दें। दूसरे नंबर पे होता है आपका हाई क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन। जो आपका क्रेडिट लिमिट है उसको आप 70% से लेकर 80-90% तक यूटिलाइज करते हैं तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। और मैंने पहले भी आपको कई बार प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत अच्छा नहीं है। जब भी आपको इमरजेंसी हो, कोई आपको बहुत ज़रूरी हो, कोई ऐसा कारण हो कि आपको कहीं और से पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें। क्रेडिट कार्ड का 70 से 80% से ऊपर आप प्रयोग करते हैं तो वो जो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी है, संस्था है, वही आपको लोन नहीं देती है। आपका एक्सेस यूज, क्रेडिट कार्ड का एक्सेस यूज हमेशा आपके लिए डेंजरस होता है और आपके जो लोन होता है, चाहे वो पर्सनल के लिए अप्लाई करें, चाहे किसी एजुकेशन के लिए या हाउस लोन के लिए, वो रिजेक्ट कर देता है और ख़ास करके पर्सनल लोन के केस में। तो लो सिविल के अलावा आपका एक्सेस यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड भी आपके पर्सनल लोन के रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिटेड यूज करें, एक्सेस यूज ना करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है आपका एग्जिस्टिंग बैंक लोन। एग्जिस्टिंग बैंक लोन का मतलब है कि अभी आपका पर्सनल लोन कोई चल रहा है, जैसे आपने भी मोबाइल ले रखा है लोन पे और देन आप पर्सनल लोन लेकर लैपटॉप लेना चाहते हैं और उसका जो ड्यू अमाउंट है वो अभी एबव 75% है। तो अगर एबव 75% आपका ड्यू रह रहा है किसी भी अदर बैंकिंग संस्था के साथ और आप दूसरे बैंक में अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो जो दूसरा बैंक होगा वो आपके लोन को रिजेक्ट कर देगा और वो ये अज्यूम करते हैं और आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है उसको आप रीपे कर दीजिए पहले, देन आप सेकेंड लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो आप इसको भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आपका पहला लोन नहीं चुकता हो जाता है आप सेकेंड लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे और आप करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी बैंकिंग संस्थान के द्वारा। तो एग्जिस्टिंग लोन का भी आपको ध्यान में रखना होता है। तीसरा जो एक चौथा जो महत्वपूर्ण रीजन होता है वो उसमें देखते हैं आपका अनस्टेबल जॉब। अनस्टेबल जॉब्स का मतलब होता है कि आप लगातार आप जिस भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप 1, 2, 3 फाइनेंशियल ईयर अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हैं या जॉब में आप सिक्योर जॉब नहीं है आपके पास, आप अनस्किल्ड हैं। और अगर बैंकिंग कंपनी आपका जो जॉब है वो अनस्टेबल रहेगा, आपका जो सैलरी रहेगा वो जो सैलरी अकाउंट है उसमें टाइम से नहीं पे होगा, क्रेडिट होगा, तो उस सिनेरियो में पर्सनल लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। और जॉब आपका स्टेबल नहीं है तो कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है, चाहे वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करें, वो ये ज़रूर चेक करते हैं कि आप स्टेबल हैं जॉब में या नहीं हैं। तो उस सिनेरियो में भी आपका जॉब अगर स्टेबल है तो आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट हो जाता है। ये आपका चौथा कारण है और महत्वपूर्ण कारण है। पांचवा एक जो रीजन है बैंक आपके पर्सनल लोन रिजेक्ट होने का, उसमें है कमीशन बेसिस सैलरी।
जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी होती है, इनकम अच्छा होता है, पर वो कमीशन बेसिस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए या शेयर मार्केट के ब्रोकर हो गए। इनकी क्या होती है, जो सैलरी होती है वो एक तरीके से लिमिटेड होती है, उसमें काफ़ी कम जो होता है उनका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और चूँकि एक टाइम फ्रेम में नहीं होता है तो इसलिए उनको दिक्कत आती है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने उस टाइम में, इससे बचने का एक उपाय है कि आप आरटीआई टाइम से भरते रहें। अगर आप आरटीआई टाइम से भरते हैं, आप इनकम टैक्स को सही से जमा करते हैं, तो उस केस में आपका जो पर्सनल लोन होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा, और आप किसी भी बैंकिंग संस्थान के साथ अप्लाई करते हैं तो वो लोन आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। देन आता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप किसी बड़े बैंकिंग संस्थान में करें या एनबीएफसी संस्थाओं के साथ करें, लोन आपका, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर नहीं है तो लोन आपका अप्रूव्ड नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो जो मैंने 5-7 रीज़न आपको बताएं, ये 5-6 महत्वपूर्ण रीज़न हैं। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप बैंकिंग लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा, आप सबसे पहले अपने सिविल स्कोर को ठीक कर लें। सिविल स्कोर का ध्यान रखें कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो 650-700 के लमसम है या नहीं है। अगर नहीं है तो अप्लाई ना करें। बार बार रिजेक्शन भी एक आपके जो क्रेडिट स्कोर में एक बट्टा लगा देता है, तो उसका भी हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्रेडिट जो लिमिट है, आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसका लिमिटेड और मिनिमम यूज करें। मैक्सिमम यूज और अननेसेसरी यूज करने से आपका क्रेडिट का स्कोर भी डाउन होगा, सिविल स्कोर डाउन होगा, और जब भी आपको पैसे की नीड रहेगी उस टाइम पे आपको दिक्कत होगी पैसा मिलने में। तो इसका हमेशा से आप ध्यान रखें कि आपका जो क्रेडिट का जो एक यूज है उसका लिमिटेड यूज हो। देन एग्जिस्टिंग लोन्स को आप हमेशा ध्यान में रखें। जो भी एक साथ में 2-3-4 लोन लेने का प्रयास ना करें, इससे आपको मेंटल एंड फाइनेंशियल दोनों तरीके से दिक्कत आएगा। अगर आप मेंटली किसी भी तरीके की परेशानी झेल रहे हैं तो फाइनेंशियल दिक्कत आना आपको नेसेसरी है। इसलिए एक के साथ दूसरा लोन ना लें और इसके लिए अप्लाई भी ना करें। अगर एक आपका एग्जिस्टिंग लोन है तो दूसरे के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट भी हो जाएगा और एक आपको मेंटल टेंशन भी होगा। देन अगर जॉब में हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कंपनी को सोच समझ के, उसकी अच्छाई बुराई देख के, उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड हैं या एक्स एम्प्लॉय हैं उनसे बात करके समझ के उसके बाद ही आप, आज तो इंटरनेट अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसके सारे एचआर पॉलिसीज़ को, सैलरी पॉलिसीज़ को, सैलरी टाइम से देता है या नहीं देता है, प्रमोशन से रिलेटेड क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वेकेशन कैसे मिलती है, छुट्टियां कैसे मिलती है, प्रमोशन कब होता है, सैलरी इंक्रीजमेंट कब होता है, ये सारी चीज़ जब आप अपने किसी कलीग से डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से या एक्स एम्प्लॉय से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही कंपनी ज्वाइन करें। और कंपनी जब ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उसमें कोशिश करें कि एक लंबे समय तक वहाँ पे काम करें। 2-3-4 फाइनेंशियल ईयर में वहाँ पे रहेंगे तो आपका जो सैलरी होगा वो एक जॉब होगा, स्टेबल माना जाएगा, और सैलरी टाइम से क्रेडिट होगी तो आपका सैलरी अकाउंट भी एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। देन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं, आप जैसे कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, जैसे शेयर ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, या हमारे जैसे लीगल प्रोफेशनल हैं जो लॉ में हैं, तो जो अगर आपका कंसल्टेंसी बेसिस है, आप अपने कंसल्टेंसी का चार्ज लेते हैं, परफॉर्मेंस बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, तो आप आईटीआर भरिए। आप हर जो फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में आप आईटीआर भरें। आईटीआर को टाइम से भरेंगे तो आपका जो सिविल का स्कोर होगा वो अच्छा होगा, और अगर आपका आईटीआर ठीक है तो आपको कोई भी कंपनी लोन देने से मना नहीं करेगी। कोई कभी भी आपका जो लोन होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसको हमेशा से ध्यान में रखें। देन आपका आता है डॉक्यूमेंट कंप्लीशन। डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा कंप्लीट रखें, केवाईसी वेरीफाई करके रखें। आपका जो बैंकिंग नाम है, जो आपके चेकबुक में, पासबुक में जो नाम है, आधार कार्ड में और पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। देन आईटीआर भरते हैं तो वहाँ पे भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैचिंग होने चाहिए। आपके नाम, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बैंक नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह भी आपका मैचिंग होना चाहिए। देन आप उसके बाद आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके कुछ रीजन्स मैंने बताए जिसके चलते आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट नहीं होता है, और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं भी हो, बिल्कुल नहीं होगा, और आपका फाइनेंशियल जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आई होप कि मैं अपनी बातों को आप तक समझाने में कामयाब रहा हूँ, और
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इसके अलावा मैं प्रत्येक दिन रात में 8 बजे लाइव होता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग लॉ, बैंकिंग, फाइनेंसिंग और क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस से संबंधित वीडियो पे टॉपिक्स पे बातें करते हैं और मैं लाइव आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो आप रात में 8 बजे लाइव हमारे साथ जरूर जुड़िए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।